क्लास 11th है आपका मैथ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो कल एग्जाम्पल नंबर 16 तक हुआ था, आज एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए। एफ एक्स इक्वल टू है रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू है एक्स। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ये आपको टू गिवन फंक्शन है, इसके बेस पे बोल रहा है एफ प्लस जी एक्स निकालिए। तो बहुत सिंपल है, आप इसको यूँ लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है एक्स। तो सो दिस इज योर आंसर। अब चलो एफ माइनस जी वाला देख लीजिए, एफ माइनस जी एक्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स और जी एक्स की वैल्यू है एक्स, तो आपका ये माइनस वाला हो गया। और यहाँ पे देखिए इंटू वाला जो है, मल्टीप्लाई वाला एफ इंटू जी एक्स, ये क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है एक्स, तो एक्स इंटू रूट एक्स आपका आंसर हो जाएगा। एक्स इंटू रूट एक्स है। और एफ बाई जी, एफ बाई जी एक्स क्या बनेगा, ये एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है एक्स। ये बहुत सिंपल है, आप कर ले जाएंगे इसको। अब चलिए एक्सरसाइज 2.3 देखते हैं। अब आपकी सारी थ्योरी हो गई है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन की। एक्सरसाइज आपको देखना है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है चेक व्हिच इज द फंक्शन आर नॉट, गिव द रीजन। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2.3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन। तो चेक, ऐसे देखिए, चेक व्हिच आर फंक्शन, व्हिच आर फंक्शन, एंड फाइंड डोमेन, डी फॉर डोमेन एंड रेंज, आर मतलब रेंज, मतलब अपने को डोमेन एंड रेंज भी निकालना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका पार्ट 1 है। देखिए अगर इसे रोस्टर फॉर्म में गिवन है, आप ऐसे समझिए, ऐसे, ये आपका फर्स्ट है, ऐसे दिया हुआ है आपका 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1, मतलब सब 1 पे ही जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है वो डोमेन में आ जाएगा, 2, 5, 8, 11 एंड 14 एंड 17। और ये आपका दूसरा सेट में चला जाएगा, तो 2 की इमेज आई 1, 5 की भी आई 1, 8 की 1, 11 की 1, 14 की 1 एंड 17 की 1। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज योर डोमेन, ये वाला आपका हो गया डोमेन। 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, ये आपका डोमेन हो गया। अब जो जैसे गोली नहीं बढ़ते तो जितनी फायर हो गई, कहाँ तक गया, 1 तक, तो ये आपका रेंज हो गया। रेंज क्या हुआ, रेंज हो गया आपका 1। तो दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है या राइट, तो फंक्शन है, ऑफ कोर्स दिस इज ए फंक्शन। ये क्या है, दिस इज ए फंक्शन। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जो फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है यहाँ पे सबकी अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबकी अपनी यूनिक इमेज है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि 1 पे क्यों है। कान जैसे समझ लीजिए कानपुर है, तो कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है कानपुर, समझ गए। अब इधर वाली बस तुम्हारी कानपुर पहुंच रही थी, ये मत समझिए कि उधर वाली ना आए, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपका। ऐसे दिया हुआ है आपको 2,1, 2,1, 4,2,
6,3, 8,4, 10,5, 12,6 एंड 14,7 ये है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे इसका जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है सेट कीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और जो इसकी इमेज आ रही है वो देख लीजिए। 2 की इमेज क्या आ रही है? 2 की इमेज आई 1, 4 का 2 आया है, 6 का 3, 8 का क्या आया है 4, 10 का क्या आया है 5, 12 का 6 और 14 का 7। तो ये आपका फर्स्ट सेट है, यही डोमेन हो गया आपका, यही आपका डोमेन है। इसके एलिमेंट आप लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। देखिए जो पिस्टन होती है ना उसमें जितनी गोली भरी जा रही वही है आपका, ये इतना भरा गया और यहाँ पे जाके पहुंचा है तो रेंज हो गया आपका। रेंज क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दिस इज ए फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन है क्योंकि जो आपका फर्स्ट सेट है सबकी अपनी यूनिक इमेज है। तो आंसर क्या लिखोगे एस, यस दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। वाई रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं ऑल एलिमेंट है यूनिक इमेज इन द फर्स्ट सेट ना। ओके, तो सो दिस इज द फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखिए। इसमें आपका है 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। तो यहाँ देखिए ये 1 है, ये और ये भी 1 है और ये 2 है और जो रिजल्ट आया है वो है 3, 5। ठीक है, तो देखिए 1 की एक इमेज आ रही है 3 और यही एक 1 की इमेज आ रही है 5। 1 की इमेज क्या आ रही है? इसी 1 की एक इमेज आ रही है 3 और इसी 1 की एक इमेज आ रही है 5। देख रहे हैं 1 की एक इमेज आ रही है 3, 1 की एक इमेज आ रही है। तो ये भूत थोड़ी ना है कि एक बार मिरर में कुछ और दिखा एक बार कुछ और दिखा ना। तो फंक्शन होने के लिए सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए ना। यहाँ पे जो आपका सेट है एक ही एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रही है यहाँ पे। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या है? 1 एलिमेंट मतलब नंबर 1 हैव डिफरेंट इमेज ना, डिफरेंट इमेज। तो 1 के पास आपकी डिफरेंट इमेज है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ गए होंगे? यहाँ पे देखिए 1 का अलग अलग इमेज आ रहा है भाई, 1 का एक बार 3 है, 1 का एक बार 5 है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। आप डोमेन देख लीजिए 1 एंड 2 होगा और रेंज आपका 3, 5 होगा, वैसे फंक्शन है नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कल आपको मार्ड का ग्राफ बताया गया था। मार्ड तो जो फंक्शन है नहीं ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपका जब फंक्शन है नहीं तो डोमेन और रेंज निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट फंक्शन है आपका, ये देखिए f(x) इक्वल टू है
माइनस मॉड एक्स। तो मैंने कल बताया था मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। लेकिन जब माइनस मॉड एक्स होगा तो क्या होगा, ऐसे रिवर्स हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो तो पूरा रियल नंबर ही होगा आपका, पूरे एक्स एक्सिस का, चाहे जितना इनपुट करते जाओ सब पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी क्या, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, क्योंकि ये मार्ट एक्स है, माइनस मार्ट एक्स होगा, इसका रिवर्स हो गया ना, देखिए। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, समझ मिला, ये आपका रेंज हो जाएगा। और सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसमें जीरो पे वो होल्ड कर लीजिएगा क्योंकि जीरो पे वैल्यू आती है। थर्ड वाला देखिए, एफ एक्स इक्वल टू है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसका अपने को डोमेन निकालना है, तो देखिए रूट के अंदर की चीज हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बात समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आप जीरो करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू +-3। इसका मतलब समझ रहे हैं, -3 से +3 के बीच में अगर रखेंगे ना वैल्यू तो ये जो है पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज ये निगेटिव हो जाए। जैसे -4 किए वैसे हो जाएगा 16, स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं, तो 9 माइनस 16 करेंगे -7 हो जाएगा, तो इमेजिनरी नंबर माना जाता है रूट के अंदर निगेटिव। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये इसी रेंज में आपको रखना पड़ेगा इसका। तो डोमेन आपका क्या आएगा, -3 to 3, -3 -2 -1 0 1 2 3, इतना ही पढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। और रेंज का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा कान खोल के, मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो अच्छा बताओ, आपके पास 9 रुपये है, उसमें से कुछ भी खर्चा ना हो ना, तो कुछ भी खर्चा ना हो तो मतलब 9 माइनस 0 हुआ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, 3। मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो 9 में से कुछ भी जाएगा नहीं, तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। तो मतलब समझ गए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है इसकी। अगर भाई जैसे आप बाजार गए 9 रुपये लेके, उसमें कुछ भी नहीं खर्च किया, तो आप जितना लेके गए थे उतना मैक्सिमम बचा के लाए, तो मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और जितना लेके गए थे सब उड़ा दिए तो क्या बचेगा, 0। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। मतलब कैसे, एक्स की वैल्यू 3 पुट करिए तो 9 माइनस 9 0 हो गया। तो मिनिमम टू मैक्सिमम आपका होता है रेंज, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 3। क्लियर है, अब इसके आगे कल बताया जाएगा आपको।